रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत को बड़े स्तर पर कई क्षेत्रों में फायदा हुआ, खासकर रूस से तेल खरीद में। भारत रूस से रुपए के बदले में क्रूड ऑयल ले रहा था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ऐसा कर रहा था, लेकिन अब रूस के दबाव के बाद भारत की रिफाइनरी ने कुछ पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में करना शुरू कर दिया है, जिससे चीन बहुत खुश हो रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस और भारत दोनों को ही पेमेंट के लिए डॉलर का विकल्प खोजना था। अब युआन में पेमेंट के बाद से चीन गदगद हो गया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत का ये कदम डॉलर को खत्म करने में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही उसने युआन के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीयकरण की जमकर तारीफ की। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि भारत के पेमेंट से युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने अनुसंधान केंद्र फॉर डिजिटल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इनोवेशन के निदेशक पैन हेलिन के हवाले से कहा कि भारत के कदम से युआन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और दुनिया के बाजारों में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाइनेंस और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के निदेशक डोंग डेक्सिन ने कहा कि यह कदम चीन, भारत और रूस में डी-डॉलरीकरण को बढ़ाएगा। वैश्विक स्तर पर बदलती राजनीति को देखते हुए भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत का खास ध्यान इस बात पर है कि रूस से दोस्ती को प्रभावित किए बिना चीन और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को किस मोड़ पर लाया जाए। अब सवाल आपके जहन में ये होगा कि चीन तो भारत के खिलाफ रहता है, तो ऐसा भारत ने क्यों किया? दरअसल रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते भारतीय रिफाइनरी को ऐसा करना पड़ा। रूस लगातार शुरू से कह रहा है कि भारत को युआन में पेमेंट करनी चाहिए, और जब बार बार रूस ने भारत से रिक्वेस्ट की तब जाकर भारत ने बात मान ली। हालांकि भारत अपनी नीतियों से चीन को लेकर वही रुख अपनाया हुआ है। युआन में पेमेंट करने वाली भारतीय कंपनियों में भारत की इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, नायरा एनर्जी और HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड शामिल हैं। युआन में पेमेंट करने की सबसे बड़ी वजह बैंक का डॉलर में ट्रेड सेटल नहीं कर पाना है, और कुछ रिफाइनरी उन्हें युआन जैसी दूसरी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। भारतीय तेल रिफाइनरी सब्सिडाइज क्रूड ऑयल के पेमेंट करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, दिरहम, रूबल और रुपए सहित विभिन्न मुद्राओं की खोज कर रही है। बता दें, भारत रूसी समुद्री तेल के बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। भारत का रूसी तेल आयात जून के महीने में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे भारतीय तेल कंपनियों को फायदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।